हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 27। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को प्रसन्न करना कितना आसान है। इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू प्लीज मी। और इसी चीज़ को और अधिक विस्तार से भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 27। भगवान कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये 4-5 चीज़ें करता ही करता है। तो जिंदा रहना है, पेट पालना है, तो हर किसी को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यत करोषि, पेट पालना, भूख लगती है, हम खाते हैं, सब खाते हैं, तो खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहना। तो यत अश्नासी, अभी हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की पूजा करता है, किसी न किसी का मानता है। चाहे वो प्रकृति की ही पूजा करे या वही कोई सोचे कि ना मैं तो अपने मन की ही करूँगा, लेकिन वो किसी न किसी की मानेगा। यत जुहोषि, हर कोई दान भी देता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो दान देगा ही देगा। तो यत ददासी, यत तो जो भी कोई तपस्या व्रत जो भी कुछ करता है, यत तपोस्वी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे लिए करो। यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्वी कौन्ते। भगवान कृष्ण कहते हैं तत्कुरुष मत अर्पणम। और अध्याय 7 में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरे पास आते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्तो यानी जो बहुत दुखी हैं या परेशान हैं या किसी को धन की, लक्ष्मी की ये ज़रूरत है, वो न मतलब ये सब क्या है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सब क्या है कि सकाम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अध्याय 9 से लेके अध्याय 12 तक। तो सकाम भक्त जो होता है उस श्रेणी से लेके शुद्ध भक्ति तक आना ये एकदम आसान नहीं है। व्यक्ति तुरंत एकदम से नहीं आ सकता कि सकाम श्रेणी का भक्त है और एकदम से वो शुद्ध भक्ति श्रेणी में आ जाए, तुरंत नहीं आ सकता। तो ये जो श्लोक है ये बीच की स्थिति है कि भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ करो, जो कुछ ग्रहण करो, जो कुछ उपासना करो, जो कुछ दान दो, जो कुछ तपस्या करो, ये मेरे लिए करो। तो ये निष्काम नहीं है, ये निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म है कि वेदों में जो कर्म की जो डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम कार्य करें, अपने मन के हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से कार्य करें, वो नहीं। यत करोषि ये निष्काम नहीं है, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में क्या है कि हम कर्म करते, जो शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मयोग है। और ये देखिए शुद्ध भक्ति भी नहीं है। शुद्ध भक्ति में क्या होता है, पहले ऑफर किया जाता है, उसके बाद में एक्टिविटी शुरू होती है। कर्म बाद में शुरू होता है, पहले उसको ऑफर करते हैं भगवान को। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं यत करोषि यत अश्नासी यत जुहासी ददासी यत तपस्वी कौन्ते तत्कुरुष मत अर्पणम। आप काम कर सकते हो, काम करो, लेकिन बाद में मेरे को ऑफर कर दो। तो इसमें व्यक्ति क्या है कि कर्म कर सकता है, लेकिन बाद में भगवान को उसको अर्पण करना है, भगवान को अर्पित करना है। तो ये शुद्ध भक्ति की भी स्थिति नहीं है और ये निष्काम भक्त की स्थिति भी नहीं है। ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है ये है। शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो शास्त्रों में बहुत ऊंचा बताया गया है। शास्त्र जैसे बताते हैं, कायन वाचा मनसा इंद्रिया वा बुद्ध्या आत्मना वा अनुसृत स्वभावतः करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयेत तत्। कि अभी से, और ये संन्यास मंत्र में भी जैसे आता है कि अभी से जो भी मैं कुछ करूँगा वो सब कुछ मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से जो भी कुछ करूँगा, भगवान मैं ये सब आपके लिए करूँगा, सब कुछ आपके लिए। तो इसमें क्या है कि पहले ऑफर कर देते हैं और उसके बाद
कार्य शुरू करते हैं, एक्टिविटी शुरू करते हैं। हम देखते हैं जैसे विवाह संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसमें पहले ऑफर किया जाता है, उसके बाद फिर जीवन समर्पित किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये श्लोक है, ये बीच का स्टेज है। तो बीच का स्टेज है, और इसके लिए बहुत उत्तम उदाहरण है बलि महाराज का आता है शास्त्रों में। जब भगवान वामन रूप में आए थे बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने के लिए, और वो भगवान बलि महाराज को चीट करने के लिए आए थे, उनको छलने के लिए आए थे। और वहाँ पे देखिए उनके गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वो मौजूद थे, और उन्होंने बताया भी था बलि महाराज को, देखो ये जो छोटा ब्राह्मण है ये विष्णु है, ये तुमसे कुछ मांगेगा, तुम इसके लिए संकल्प मत देना, ये तुमको छलने के लिए आया है। लेकिन बलि महाराज ने अपने पिताजी पुरोचन से और दादा प्रहलाद से सुना था कि भाई ये जीवन तो भगवान विष्णु की सेवा में है, और जब भगवान खुद आ रहे हैं मांगने के लिए तो मेरे को देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। और उन्होंने संकल्प लिया, वो जानते थे कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। और जब वो संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप भी दिया था कि यू विल लूज एवरीथिंग, तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन बलि महाराज ने फिर भी वो किया। अब देखिए, और बाद में जब बलि महाराज से सब कुछ हो गया तो बाद में भगवान ने बलि महाराज की भर्त्सना भी की। अब देखिए कि राजा के लिए कितना ये कैसा लगेगा कि सभी के सामने कोई उसकी भर्त्सना कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, और वो भी बलि महाराज जैसा जिनके अंडर में तीनों लोक हैं, तीनों लोग बलि महाराज के अंडर में थे। और देखिए ये शुद्ध भक्त है, फिर भी ये कैसे हैं, यत क्रोशी यत अश्नासी यत जोहोसी ददासी यत यत तपस्वी कौनते मत तत्क्रुश मत अर्पणा, कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में वो सब भगवान के लिए करने के लिए तैयार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शैल प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.